बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे किसी आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। तो वो आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसी के कारण कोई अन्य आवेश जब उसके क्षेत्र के भीतर आता है तो उस पर एक बल लगता है। किंतु ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। यानी अगर आवेश के चारों ओर कुछ देखा जाए तो हमको दिखाई तो पड़ता नहीं। तो उस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के कारण ही लगता है। तो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को स्पष्ट यानी और अत्यधिक ढंग से पढ़ने के लिए आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची और उन काल्पनिक रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, और जब किसी आवेश पर बल लगेगा तो वो उस विद्युत क्षेत्र में चलना शुरू कर देता है। और हम लोग जानते हैं आगे चल करके कि जब आवेश चलता है तो आवेश के चलने के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं आवेश के चलने से जो हमको एक एक करके आगे पढ़नी है। तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग खींचते हैं। किसी आवेश या आवेश के चारों तरफ हम लोग जो लाइंस खींचते हैं उसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर परिभाषित करना है तो उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची। तो जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं क्योंकि ये हमको दिखती तो है नहीं। इन्हें हमने अपनी कल्पना के आधार पर खींचा है, और कैसे खींचा है, मनगढ़ंत नहीं है ये, उसको खींचा गया है। तो एक सहायता से काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। अभी हम लोग उसको थोड़ा समझेंगे कि वहां पर जैसे विद्युत क्षेत्र के भीतर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जो हम लोग एकांक धन परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं, एकांक धनावेश रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश पर जिधर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिशा को हम लोग किसी एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर जो होता है, विद्युत क्षेत्र हमारी सदिश राशि है, तो सदिश राशि में तीर की लंबाई जो होती है वो उसके परिमाण को, और एरो का जो चिन्ह होता है वो उसके दिशा को प्रदर्शित करता है। तो उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। जो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक बिंदु धन आवेश है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वहां से हम लोग उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचते हैं। तो अगर इसको समझना है तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र कैसे मिलता है। तो कहीं पर भी जब हम इस आवेश के चारों तरफ किसी बिंदु पर हम लोग एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, और जैसे अगर हमने यहाँ धन परीक्षण आवेश रखा तो इस पर एक बल लगेगा, ये धन है, और ये धन परीक्षण आवेश अगर हम यहाँ रखेंगे, ये धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर एक बल इस दिशा में लगेगा, तो यहाँ पर क्षेत्र की दिशा इधर मिलेगी। यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये बल इधर लगेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये बल इधर लगेगा, तो क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यहाँ पर रखेंगे तो ये बल इधर लगेगा, यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग जानते हैं इससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये लगे इधर लगेगा। इस प्रकार कहीं भी जब हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो उधर ही, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हमारा बल लगेगा। तो इसी की सहायता से हम धन परीक्षण आवेश रखते जाते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते जाते हैं। किस दिशा में बल लगेगा और कितना लगेगा हम लोग जानते हैं कि कितना बल लगेगा, तो वो उसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पास हैं उनकी लंबाई ज्यादा है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे हम आवेश से दूर होते जाएंगे उस
वेक्टर की लंबाई घटती जाती है, लेकिन दिशा अभी यहाँ पर वही है। इधर ये लंबाई बड़ी है, ये छोटी है, तो इस तरह से ये धन आवेश हमारा इधर चलता चला जाएगा। तो यही हम लोगों ने लिखा है कि वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। तो अगर केवल एक सिंगल चार्ज है या एक बिंदु आवेश है, तो वहां पर सीधे वहां से जो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सीधे त्रिज्यतः बाहर की ओर किसी भी बिंदु पर हम खींचेंगे तो ये त्रिज्यतः यानी उसकी रेडियस के अनुदिश ये बाहर की ओर जाती हैं। इसी तरह से अगर एक ऋण आवेश है, ऋण आवेश के लिए हम अगर खींचते हैं तो ऋण आवेश के लिए यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, यहाँ पर बिंदु आवेश रखेंगे धन परीक्षण आवेश, तो हम लोग जानते हैं कि वो इसे अंदर खींचेगा, इसीलिए तीर का निशान इस तरफ है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर रखेंगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये ऋण है तो ये धन है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उसकी दिशा इधर बनी है। और सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने जैसे जैसे ये आवेश पास आएगा तो बल जो है ज्यादा लगेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र जो है हमारा ज्यादा मिलेगा, इसीलिए तीर की लंबाई ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये एक सिंगल यानी एक पृथक्कृत धन आवेश हो या ऋण आवेश है तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धन आवेश के लिए त्रिज्यतः बाहर की ओर, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यतः बाहर की तरफ, त्रिज्यतः बाहर। और ऋण आवेश के लिए त्रिज्यतः अंदर, त्रिज्यतः अंदर की तरफ यानी आवेश की ओर। तो इस प्रकार ये एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग खींच सकते हैं। एक चीज और हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ से जैसे हमने देखा कि कितनी लाइन हम यहाँ ड्रा करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ लाइन दिखाई हैं, जैसे यहाँ पर 8 लाइन्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 8 ही लाइन खींची जाए, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खींची जा सकती हैं। तो वो चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये चीज है जैसे अगर हम लोग दो चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना चाहते हैं, जैसे एक यहाँ धन आवेश है, अगर ये 1 कूलम है उसके लिए हमने 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, तो अगर यहीं पर 2 कूलम आवेश के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी हो तो 2 कूलम के लिए हम इसकी दोगुनी लाइंस बनाएंगे। ये चीज हमको ध्यान रखनी होती है। बच्चों अभी हमने देखा कि जैसे धन आवेश है तो धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये ऐसे बाहर की तरफ निकलती चली जाती हैं, बाहर की तरफ, और ये कहाँ जाती हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं अनंत तक चली जाती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में ये ऋण आवेश ये कहाँ खत्म होती हैं, तो या तो वो ऋण आवेश पे खत्म होती हैं जाके, कि ऋण आवेश जहां मिल जाएगा वहां पर जाके ये खत्म हो जाती हैं, नहीं तो ये क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की खोज में अनंत तक चली जाती हैं। यानी ये किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र माना जाता है वो अनंत तक माना जाता है। तो इसी तरह से ऋण आवेश के लिए हम देखते हैं तो ऋण आवेश में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आती हैं, तो हम ये कहेंगे कि अनंत से आ रही हैं। यानी जो कोई भी आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र एक बहुत ही विस्तृत, जिसको हम लोग कहते हैं कि अनंत तक उसका विद्युत क्षेत्र माना जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो धन आवेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, निकलने का मतलब ये है कि वहां से शुरू होती हैं और ये ऋण आवेश की खोज में जाती हैं। तो अगर कहीं बगल में ऋण आवेश है तो ये रेखाएं वहां से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। जो भी रेखाएं हम यहाँ देखेंगे तो धन आवेश से सारी रेखाएं निकल रही हैं, तीर का निशान यहाँ पर देख सकते हैं, तो धन आवेश से ये सारी रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश पे जाके खत्म हो जा रही हैं। तो देख सकते हैं ऋण आवेश में सारी रेखाएं यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती हैं। तो अगर धन और ऋण आवेश, जिसमें अभी हम एक द्विध्रुवी पढ़ेंगे, पास पास रखे हैं तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको इस प्रकार की मिलती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची कैसे जाती हैं, तो हम लोग सीधा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग यहाँ पर कहीं भी हम एक यूनिट या हम कहें धन परीक्षण आवेश रखेंगे और धन परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगेगा जिस दिशा में, उस दिशा में उसको मिलाते हुए हम लोग ये रेखाएं खींचते हैं।
तो ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा कि इसी पर ये आवेश चलता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है, तो उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को और अच्छे तरीके से समझने के लिए उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, उसमें हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे। और इसको आप लोग कोशिश करिए कि इसको हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो वीडियो है इसको आप लोग ऐसे ही ना देखिए, उसको कॉपी और पेन लेकर के जो चीजें बोली जा रही हैं उसको आप लिखते जाइए। जो चीज आप एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको बैक करके आप लिखते जाएंगे। तो जब लिखते जाएंगे तो उसका कुछ लाभ मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी और एक पेन लेकर के उसको लिखते जाइए और उससे कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे पहला जो हमको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये बल रेखाएं निष्कोण वक्र बनाती हैं। यानी ये बल रेखाएं निष्कोण वक्र का मतलब है कि ये हमको ऐसे स्मूथ एक कर्व मिलेगा, जैसा अभी हम लोगों ने इसके पहले जो जिसमें धन और ऋण आवेश पास पास थे उसकी विद्युत बल रेखाओं में हमने देखा था कि हमको ये ऐसे मिलते थे। इसको कहते हैं निष्कोण वक्र। तो इसमें यानी हमको कुछ ऐसी रेखाएं नहीं मिलेंगी जिसमें कुछ कोण बन रहा हो, तो ये निष्कोण वक्र बनाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र बनाने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ये ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाएंगी। यही रेखा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर रेखा आएगी। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं फिर इधर से मुड़ करके फिर यहीं चली आती तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, ये एक बंद वक्र हो जाता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से निकलती है। ये दिशा कभी भी इस तरह से नहीं, यानी ऋण आवेश से कोई रेखा निकल करके यहाँ पर समाप्त नहीं होगी, तो ये हमारा बंद वक्र होता है। लेकिन ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखा में नहीं होता है। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ही निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो ये बंद वक्र नहीं होता है। चौथा जो बिंदु है, विद्युत क्षेत्र वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोगों ने बनाई थी अभी इससे पहले। तो हमको जैसे अगर हमको यहाँ इसमें ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा है ही है, तो अगर किसी बिंदु पर हमको क्षेत्र की दिशा चाहिए, जैसे यहाँ पर हमको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए हम यहाँ पर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। और हम लोग जानते हैं किसी वक्र के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये अगर ये तो इस दिशा में, क्योंकि ये धनावेश है तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यहाँ पर खींचना है तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या ये क्षेत्र की दिशा यहाँ आएगी। यहाँ पर खींचना है तो यहाँ पर हमको क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। इस तरह से ये स्पर्श रेखा ही किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बिंदु है ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अर्थात कहीं भी हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे ये कट करते हुए नहीं मिलेंगी कि एक दूसरे को काट रही हूँ। ये मुड़ जाएंगी, काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जब भी कटान बिंदु होगा तो यहाँ पर दो डायरेक्शन में स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। छठा जो पॉइंट है, क्षेत्र रेखाओं की सघनता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो आवेश है उसके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सघन है, और जैसे जैसे हम आवेश से दूर होते जाते हैं, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है।
और फिर जाके आवेश के पास सघन हो जाती है। तो आवेश के पास तीव्रता ज्यादा और आवेश से दूर जाने पर तीव्रता कम होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने अगर ये रेखाएं बनाई हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं, ये एक जगह की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये किसी दूसरे जगह की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी, तीर से हम देखेंगे और यहाँ पर इतने क्षेत्र में ये सघन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये विरल है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की इस एरिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। सातवां जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत निकलती हैं तथा सतह के लंबवत ही समाप्त होती हैं। जैसे ये चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो सतह से लंबवत यहाँ 90 डिग्री कोण ही बना के निकलेंगी। अर्थात जो भी यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ये इसके लंबवत, यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा, ये इसके लंबवत, यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा, ये इसके लंबवत, यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा। तो कहीं भी कभी भी किसी सतह से जब निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो सतह के लंबवत निकलती हैं। कभी भी हमें ये क्षेत्र रेखाएं इस तरह से नहीं मिलेंगी कि यहाँ से इस दिशा में क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हों, यानी ये कुछ अलग कोण बना रही हों, ऐसे तिरछे नहीं जाएंगी। तो हमेशा सतह के लंबवत निकलती हैं और जिस सतह पर प्रवेश करती हैं, जैसे ये ऋण आवेश पर हम लोग जानते हैं खत्म होती हैं क्षेत्र रेखाएं, तो जिस सतह पर प्रवेश करती हैं ये भी हमेशा क्या होती हैं, ये सतह के लंबवत होती हैं। अर्थात कभी भी क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करती हैं। कभी भी आपको इस तरह से क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करते हुए नहीं मिलेंगी, इस तरह से नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमने देखा कि कई सारी प्रॉपर्टीज जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हमने पढ़ी और इसकी सहायता से आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि इनकी सहायता से हम कैसे दूसरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं।